Hello guys, this is Saurabh Kumar. Welcome to my channel Aspiration to Achievement. आज की इस वीडियो में हम SBI क्लर्क मॉक देने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर मॉक है। जैसे ही आप देख सकते हैं कि 12 नवंबर को हुआ था ये शिफ्ट फर्स्ट में। अगर आपके पास भी ये टेस्ट सीरीज़ है तो अपना स्कोर प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। एक्यूरेसी होनी चाहिए मेन। अटेम्प्ट तो हो रहे हैं, बाकी टेस्ट के लेवल पर डिपेंड करता है। इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। आई एम रेडी टू बिगिन। पहले रीजनिंग होगी आई थिंक। यस ओके। 7 पीपल हैं जो सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। 2 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 हो तो गए ना। एक और बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। पर्सन ए इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड जे। ए जो है वो आर और जे के बीच में है। ठीक है। आर इज़ नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू सी, तो आर और सी जो है वो एडजेसेंट नहीं है। बी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। बी जो पी का इमीडिएट नेबर नहीं है। पर्सन सी इज सिटिंग टू द सेकंड राइट ऑफ जे। ओके, पर्सन सी जो है वो सेकंड राइट है जे के, तो इस केस में तो पॉसिबल नहीं होगा। एंड सी, पर्सन सी इज सिटिंग सेकंड राइट ऑफ जे एंड सी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड क्यू। ओके, बी और क्यू में है तो बी जो पी का नहीं है तो बी यहाँ आ गया, क्यू यहाँ आ गया, पी यहाँ आ गया, बन गया। विच ऑफ द पर्सन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड ए, तो आर है। हाउ मैनी पर्सनस आर सिटिंग बिटवीन जे टू सी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा जाए तो 1 2 3 पर्सनस हैं जे और सी के बीच में। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्यू एंड आर। क्यू और आर में ओके। क्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, गलत है। क्यू इज फोर्थ टू द राइट ऑफ आर, फोर्थ नहीं फिफ्थ है। 1 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर काउंटिंग फ्रॉम द राइट ऑफ क्यू, ये ठीक है। नेक्स्ट है हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे। थर्ड लेफ्ट जे के आर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सी इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो है, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ जे। ठीक है, पहला ही ठीक है। ओके, जे इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर, बस ठीक है। फिर आगे कर लेते हैं इनको। सिलोलिज्म आ गया। सिलोलिज्म, ओनली अ फ्यू फ्लूट्स आर ड्रम्स। ओनली अ फ्यू फ्लूट्स आर ड्रम्स। ऑल ड्रम्स आर पियानोज। ओनली फ्यू पियानोज आर मेलोडी। सम ड्रम्स आर मेलोडी, सम ड्रम्स आर मेलोडी नहीं बोल सकते। नो ड्रम्स आर मेलोडी, तो आइदर और आ गया इसका। नेक्स्ट है ओनली अ फ्यू टेबल्स आर ब्लू। ओनली अ फ्यू टेबल्स आर ब्लू। ओनली अ फ्यू ब्लू आर क्लेवर। ऑल क्लेवर इज ओल्ड। नेक्स्ट है सम टेबल्स आर क्लेवर इज़ अ पॉसिबिलिटी। सम टेबल क्लेवर, हाँ पॉसिबिलिटी तो बोल सकते हैं। फिर सम ओल्ड आर टेबल्स, सम ओल्ड आर टेबल नहीं बोल सकते। सो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। नेक्स्ट है सम मैंगो इज़ गावा। सम मैंगो इज़ गावा। सम गावा इज़ ग्रेप्स। ठीक है। सम ग्रेप्स इज़ ऑरेंज। ओके। एटलीस्ट सम ऑरेंज इज़ मैंगो, नहीं। सम ग्रेप्स इज़ डेफिनेटली मैंगो। सम ग्रेप्स इज डेफिनेटली मैंगोज, नहीं यार, नाइदर और नहीं। आगे है 7 पर्सनस हैं लिविंग इन 7 स्टोरी बिल्डिंग। टॉप मोस्ट 7 है। ठीक है, 7 6 5 4 3 2 1। गाइज मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप वाइट पेजेस पर ही हो सके तो अपना दिया करो मॉक। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो भी इसी पर होता है। वीना लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, तो वीना यहाँ पर आ गया। ओनली 4 पीपल लिव बिटवीन वीना एंड आशा। 1 2 3 4 आशा। टूआ लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर।
टूआ जो है वो E1 पर है। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन टूआ एंड प्रीत। टूआ और प्रीत में 2 लोग हैं, ठीक है। अगर टूआ यहाँ रखता हूँ तो 2 लोग बन पाते हैं, यहाँ बना लेते हैं टूआ और प्रीत, ठीक है। अगर आशा यहीं होगा, वीना यहीं होगा, तो टूआ अगर यहाँ पर होगा तो वो भी बन जाएंगे टूआ और प्रीत, और किस नहीं बनेगा। हु इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ आशा, ठीक है, बन गया। लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, ऑड नंबर फ्लोर पर है, ठीक है ये। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन आशा एंड हीरा। आशा और हीरा में 2 लोग हैं, आशा और हीरा में 2 लोग हैं। जिया लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बिलो टूआ, तो जिया यहाँ पर आ गया, ये चला गया, गलत हो गया। जिया लिव्स ऑन विच फ्लोर, सेकंड। हाउ मैनी पर्सन लिव बिटवीन हीरा एंड प्रीत। हीरा और प्रीत में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं ना, 3। हु लिव्स इमीडिएटली अबव टॉम, टॉम के ऊपर, टॉम यहीं होगा, टॉम के ऊपर आशा है। फॉलोइंग टू वी ऑड पर भी ऑड है होगा, फिर ऑन द फ्लोर ऑन है टॉम। पी से पी टी, पी से टी, ठीक है। ए है, इससे वो भी ठीक ही लग रहा है, ठीक है। बोथ कंक्लूजन क्लोज, पी से टी, ठीक है। आगे है ए से आर देखना है ना, ए से आर। ए से हम गए एक्स, से गए एक्स, चलेगा। से आर से देखेंगे, ए से हम गए एक्स, ए से टी चलेगा, ठीक है। टी से गए डी, कैसे पता चलेगा यार, इस छोड़ते हैं यार इसको 2 मिनट के लिए, बाद में देखेंगे। वी से एफ देखना है ना, वी से एफ, वी से एफ, ठीक है पहला तो। टी से एच देखना है, टी से एच देखना है ना, टी से गए वी नहीं, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज है इसका। आगे है बी से जे देखना है, बी से जे, बी से गए के, ठीक है, बी से जे। एक्स से के देखना है, एक्स से के है ना, एक्स से गए बी, ठीक है, बी से गए के नहीं, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज है। आगे है आंसर 10 नंबर नाइट लाइन फेसिंग, ठीक है। पर्सन पी और क्यू में है, क्यू और यहाँ आगे बोला गया आर सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, आर सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, ठीक है। ओनली 3 पीपल सेट बिटवीन क्यू एंड एस, 3 पीपल क्यू और एस में, तो 1 2 3 एस यहाँ आ गया, 1 2 3, 1 2 3 एस यहाँ पर आ गया। और टी इज़ इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ पी, टी जो इमीडिएट लेफ्ट है पी के। आर सेट्स फिफ्थ फ्रॉम द राइट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, आर सेट्स फिफ्थ 1 2 3 4 5 6, तो ये तो गया 1 2 3 4, फिफ्थ है ना, 1 2 3 4 5, हाँ। आर सेट्स फिफ्थ फ्रॉम द राइट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, एक्स सेट्स ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, एक्स इधर की साइड होगा। एज मैनी पीपल सेट बिटवीन आर एंड यू एज यू एंड एस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4, यू यहाँ आ गया। वाई सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, कौन है, वी है ना। वाई सेट्स टू द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, ओके। नॉट मोर देन 2 पर्सन सेट बिटवीन वी एंड एस, ठीक है। 5 पीपल सेट बिटवीन एस एंड एक्स, 5 पीपल एस और एक्स में, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक्स यहाँ आ गया। एज मैनी पीपल सेट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू,
एस और डब्ल्यू में जितने हैं उतने ही डब्ल्यू और एक्स में हैं, ठीक है। तो 1 तो डब्ल्यू यहाँ आ गया, ठीक है। हाउ मैनी पीपल सिट इन अ रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। थोड़ा सा टाइम लग गया ना इसमें लगता है। Who among the following person sits 6 to the right of Q? 1 2 3 4 5 are. How many people are sitting between S and T? 1 2 3 4 5 6। आगे देख लेते हैं ये कंसिस्टेंसी मीनिंगफुल वर्ड्स देख लेना, बाद में देखते हैं इसको। ये देख लेते हैं इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मैनी सच लेटर्स आर देयर, कितने लेटर्स हैं इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। सिंबल के बाद लेटर देखना फिर नंबर हो, सिंबल के बाद लेटर नहीं है, सिंबल के बाद लेटर नंबर एक हो गया, सिंबल के बाद लेटर नहीं है, सिंबल के बाद लेटर नंबर नहीं है, सिंबल के बाद लेटर नहीं है, सिंबल के बाद लेटर नंबर नहीं है, सिर्फ एक ही है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विच आर बिटवीन एक्स एंड जेड। तो एक्स यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है। 5 दूनी 10, 30, 30 नया 270। नेक्स्ट है इफ all the odd numbers from the arrangement, okay, then which of the following will be the fifth element to the right of the seventh element from the left end of the given arrangement। अगर odd numbers को ड्रॉप कर दिया तो हम ऐसे ही हमको देखना पड़ेगा फिफ्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ द सेवन्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। सेवन्थ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7, फिफ्थ एलिमेंट टू द राइट, ओके। 1 2 3 4 डॉलर आ जाएगा इसका। इसको ध्यान से करना था क्योंकि अगर ऑड नंबर ड्रॉप हो गए तो हम वो ट्रिक नहीं लगा सकते। हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड, नंबर्स पूछे गए हैं विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय सिंबल इन द गिवन अरेंजमेंट, ओके। नंबर से सिंबल के बाद में नंबर देख लेते हैं। एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया। सिंबल के बाद में नंबर देख रहे हैं ना, प्रोसीड नंबर्स प्रोसीडेड बाय सिंबल, ओके। एक हो गया, ये इसमें कंसंट्रेशन बहुत चाहिए। दो हो गए, दो ही हैं सिर्फ। आगे है 10 पर्सनस है सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, ओके। 5 पर्सनस है। रो 1 में जो है वो जे से लेकर एन तक है जो कि नॉर्थ को फेस कर रहे हैं ना, आई थिंक। रो 1 ऑल ऑफ देम फेसिंग इन रो 1 सीटेड इन रो 2, ये साउथ की ओर देख रहे हैं। ये रो 2 में जो ए डब्ल्यू से वी से लेकर जो जेड तक है ये नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो कितने टोटल 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। जेड, तो जेड डब्ल्यू, अगर डब्ल्यू यहाँ 2 जेड, डब्ल्यू यहाँ होगा, जेड जाएगा, ठीक। वी यहाँ आ गया, इस केस में यहाँ आ गया। the immediate right of k, person face v so the immediate right of k, ठीक है। बिटवीन k और m में एक, तो इस केस में आ सकता और यहाँ भी आ सकता है। वेट कर लेते हैं। j is not any neighbor k, j जो k का नेबर नहीं है तो j तो यहीं आएगा, ठीक है। इस केस में अगर वेट करते हैं ओनली 2 people sit between j and l, जे और एल में दो ही लोग हैं तो जे और एल में दो लोग हो नहीं सकते, तो ये तो गया भाई, ठीक है। अगर हम एम को यहाँ रखते हैं तो जे यहाँ पर कहीं नहीं आ सकता, जे यहाँ आ जाएगा। जे यहाँ आ गया तो एल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नाइदर के नॉर जे फेस, ना के ना ही जे को कॉन्फिगर कर रहा है यहाँ पर है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अगर एक्स गलत है
K is one of the immediate neighbor of M, गलत है। L sits to the immediate right of M, yes ये ठीक है। Who amongst the following is facing X, K। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ Z विद रिस्पेक्ट टू Y, Z के विद इमीडिएट लेफ्ट। फोर ऑफ द फॉलोइंग M J N, M J N ठीक है, W और Y, तो N है क्योंकि N बैठा नहीं हुआ है ना, N मिडल में है। नेक्स्ट है 7 पर्सनस हैं स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड सच दैट B वाज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ G, जो B है वो 9 मीटर नॉर्थ है G के, ठीक है। हु वॉज 6 मीटर वेस्ट ऑफ Q, G जो है 6 मीटर वेस्ट है Q के, तो इस साइड होगा। M वॉज 4 मीटर साउथ ऑफ D, M वॉज 4 मीटर साउथ ऑफ D, तो यहाँ पर आ जाएगा। यार ज़्यादा छोटा बन गया, कोई बात नहीं। हु वॉज 9 मीटर ईस्ट ऑफ G, 9 मीटर है ईस्ट ऑफ G के। F वॉज 11 मीटर नॉर्थ ऑफ D, F जो है 11 मीटर नॉर्थ है D के। ये क्या था, एक मिनट, तो ये क्या था, ऊपर वाला B था, ठीक है। क्या बोला गया है, F वॉज 11 मीटर नॉर्थ ऑफ D, F जो है 11 मीटर नॉर्थ है D के, तो 7 ये हो गया, F ये हो गया। F वॉज 11 मीटर नॉर्थ एंड 2 मीटर ईस्ट ऑफ A, 2 मीटर है ईस्ट ऑफ A के। ओ सॉरी, सो व्हाट वाज द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ O विद रिस्पेक्ट टू D, O का D के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, तो ये 2 हो गया 4, ये हो गया 49 √53 हो गया ये फिर। व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ O विद रिस्पेक्ट टू D, 2 ये हो गया, सॉरी ये 4 7 11 है ना, 121 है, तो 125 हो गया। 125 में 25 5 125 होता है, तो 5 √5 हो गया। और किस डायरेक्शन में, विद नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। आगे देख रहे जल्दी से, टाइम बड़ा कम रह गया यार। हाउ मैनी सच पेयर्स, ड्राइंग के देख लेते हैं कितने बनते हैं। ये 4 18 1, यार ये W कितना होता है, 20 9 14 7, बोथ डायरेक्शंस में। 5 6 7 8 9 10 18 19 20 21, नहीं 1 2 3 2 3 4 23 तो हो गए 9 10 11 12 13 10 11 14 15 16 17 18 7 7 8 9 10 11 12 13, 2 ही बन। यह देयर आर 8 मेंबर्स है फैमिली में, ओके। 3 कपल्स हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स और मेल्स इन द फैमिली इज सेम, ठीक है। 4 फीमेल है 4 मेल है, ये याद रखना है, इधर बोथ और नन पेरेंट्स। एस हैज़ 2 चिल्ड्रन बोथ ऑफ देम, अगर ये बन गया ना तो बात बन जाएगी। एस हैज़ 2 चिल्ड्रन बोथ ऑफ देम हैज़ सेम जेंडर, ओके। एस के 2 चिल्ड्रन हैं, दोनों के जो जेंडर हैं वो सेम है। टी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू हु इज़ मदर ऑफ पी, एस के बारे में कहाँ बोला गया है, एस के बारे में और कहीं बोला ही नहीं गया यार। तो आगे क्या बोला है, टी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू हु इज़ द मदर ऑफ पी, टी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू हु इज़ द मदर ऑफ पी। अगर ये पी की मदर है तो डॉटर इन टी जो डॉटर इन लॉ है, तो मान लो ये टी बहू है, ये बेटा है, ठीक है, इनका विवाह हुआ हुआ है। टी इज़ नॉट मैरिड टू पी, लो इसका ही कमी थी। अब नहीं बनेगा यार, ये फैसला लेना पड़ेगा हमको, अब इसको ही देखते हैं गाइस। यार ए से आर जाना है ना, ए से आर कैसे जाएंगे, ए से एम, एम से एक्स तो नहीं बन सकता। डी से एम देखते हैं, डी से एम, डी से टी गए, टी से एम गए, ठीक है। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ये देख लेते हैं फटाफट। हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स ना, ये थोड़ा रिस्की है वैसे। कंसिस्टेंसी है फॉर्म्ड विद थर्ड CON, फोर्थ S, सेवन्थ 6 7 I,
गलत कर, वुड कंसिस्टेंसी, कन SISTENCY, ठीक है। थर्ड फोर्थ सेवन, 5 6 7 टी होगा ना, और 8th E, तो ये नेस्ट बनता है, नेस्ट, ठीक है। तो कितने बनेंगे, एक ही बनेगा मेरे हिसाब से, तो नेस्ट ही बनता है, नेस्ट। टेंस, टेंस भी बनता है, दो बन सकते हैं, टेंस, TENS, हाँ टेंस। बस यार इसमें एक में ज़्यादा टाइम लग गया कहीं, चलो कोई बात नहीं, ये कर लेते हैं फटाफट अब मैथ। ये यार रॉन्ग नंबर सीरीज़ डाल दी पहली ही, तो ये -1 हुआ, ये प्लस का 4 हुआ, ठीक है। ये अगर देख ले तो 7 2 माइनस हुआ या प्लस माइनस हुआ है यार, ठीक है। ये माइनस हुआ है, जल्दी 8 से 4 में से 8 गया 6, 7 में से 6 गया 1, प्लस हुआ है तो ये करना ही पड़ेगा यार, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 6 गया 2, फिर से माइनस ही हो गया ना, तो ये लास्ट वाला गलत है, बाकी तो स्क्वायर क्यूब चल रहे हैं। 27 48 देख लेते हैं, 27 में से 8, 4 2 21 पहले प्लस हुआ, फिर 2 3 32 हुआ, फिर ये कितना हुआ 4 54, ये कितना हुआ 7 8 87, ये 5 1 4 5 2 में 3 134, तो इसमें बन रहा है कोई 11 हुआ प्लस, यहाँ पर 22 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 33 हुआ है, तो यहाँ पर 44 होना चाहिए था, तो लास्ट वाला गलत है, 355। 215 में से 200 माइनस किया, -15 हुआ, फिर प्लस का 50 हुआ, फिर माइनस का 25 हुआ, फिर प्लस का 100 हुआ, फिर माइनस का 5 2 1, फिर प्लस का 150 हो गया। तो अगर हम गैप की बात करें तो इसमें तो 25 का चल रहा है, जो भी है 25 का हो रहा है, इसमें भी 25 का था, ये क्या हो रहा है यार, यहाँ पर 25 75 हो रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ 100 जोड़ते हैं यार, सकते हम एक पर, ठीक है। 10 में से 5 गए 4 45, ठीक है। ये 5 में से 5 5 55, 0, बस 0 आगा तो 245 ही गलत हो फिर, क्योंकि 65 आना चाहिए ना। ये देख लेते हैं जल्दी, इसको 2 से किया +1, 3 से किया नहीं है, +2 +8 +16 17 16 +20, पहले वही गलत है एक, जल्दी से देख लेते हैं अब। और ये भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इसमें भी यार बड़ी बड़ी डालते हैं। ये देखते हैं 16 के 256, नहीं ऐसे ही करते हैं, 16 4 इंटू 4, ठीक है। ये है 60 इंटू 64, 2 कटे 2 4, 16 रह गया, 2 की पावर है। नेक्स्ट है, इसको देख लेते हैं, 3072 में पहले 4 देखते, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 4 अट्ठे 32 है ना, 2 से कर देंगे तो 6 2 अट्ठे 16, 384 में 259,
14 में 9 हो गया 2, 125 किसका होता है 5 का। आगे देख ले 13 8 140 7 होते हैं 154 5 258 उड़ेंगे तो ये बन गया 623। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 29 का कितना होता है 841। 7 9 10 1097 8 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 17 में से 8 गया 9 8 1099 तो ये कितना होता है 33 का होता है। ये देख लेते हैं अब 1000 का किया 10 10 प्लस 7 17 2197 का होता है 31 का होता है 30 का 20 का कितना होता है 8000 नहीं किसका 11 का 13 का 30 12 का 27 13 का होता है 13 7 20 और 30 30 11 पोल खोल दी भाई कि कितने वाइज पढ़ेंगे 52 65 वाले जी आगे है 50 में 25 जो ये 15 इंटू 18 प्लस ओके 15 112 8 आ गया 17 5 85 15 आ गया 5 8 285 हो गया ये 9 दूनी 18 है 21 इसमें गया 4 6 264। ठीक है ये देख लेते हैं जल्दी से 18 पंजा 90 18 पंजा 90 और 99 99 आ गया ये कर लेते हैं 14 एकम 14 आ गया तो इसमें से कितने रह गए 9 14 7 98 17 9 7 16 9 1 10 और 1 11 116 में से 15 गया 101। नेक्स्ट है 26 में 13 मल्टीप्लाई करने हैं 13 शीख 78 7 आ गया 13 दूना 26 7 33 24 में 12 चौक 48 12 दूना 24 और 4 28 और 110 8 8 16 3 8 11 1 12 तो 1 13 36 कहाँ पर है। नेक्स्ट है 15 का स्क्वायर 225 होता है 28 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 15 में 8 गया 9 197 आ गया ना 197 में 2401 इसका होता है 2401 ना 49 का होता है आई थिंक हाँ 49 माइनस प्लस करने हैं 7 9 16 9 4 13 1 14 246। नेक्स्ट है 3 ओके 72 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 144 तो ये 2 आ गया ये कितना आ गया 2 चौके 8 2 2 42 42 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 है ना 9 में 42 गया तो 51 हो गया ये 17 आ गया 17 आगे है 50% 170 का 2 8 16 होते हैं 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 यार क्या हो रहा है ये 2 8 16 ही आएगा 85 आएगा ना इसका 60% 18 कट होते हैं 110 5 8 13 9 293 10 गया तो 283 नहीं है भाई 18 का 118 हैं 8 2 10 1 11 5 8 13 हो गया 9 2 11 1 12 223 यार क्या हो रहा है ये दोबारा देख लेते हैं गाइस 85 हो गया ये 18 का कितने होते हैं 6 8 48 6 1 6 118 ओके 108 हो गए ये
तो 5 8 13, 8 1 9 1 10, 303 है भाई। 303 में से गया तो 293 रह गया। 10 का स्क्वायर 196, 179, 25, 6 9 15, 5 20, 2 9 11 7 18, 2 20, ये आ गया 400। तो ये 20 का होता है, 20 का। अब इसे देख लेते हैं 20% ऑफ। पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। 360 में 120 जोड़े तो 480 आ गए ना। 480 में से 90 कम किए तो 390 आ गए। अगर 15 से करेंगे, 15 दूना 36, ज़्यादा 360, 15 अट्ठे 120, तो 480 होंगे। 480 होंगे तो 20 और 20%, 1/5 90। 90 माइनस करेंगे तो 390 ही आएगा। फिर 390 से 15 यार डिवाइड करेंगे, 15 दूना 36 आ गया 10। क्या गलती कर रहा हूँ मैं यार, जल्दी करते हैं। 360 है, 360 में 15 अट्ठे 120 होता है, 0 8 480 से आ गया ये। 20% ऑफ, 2 0 कट गई। 45 दूना 90 होते हैं, 15x प्लस 90। 90 इधर से गया 0, 18 में से 9 गया 9, 390 आएंगे यार। 390 इसमें 15 दूना 36 क्यों लिख रहा हूँ यार, 15 30 होते हैं। ये तो हो गया अब डी फट से। बीच में इसमें भी मैंने टाइम खराब किया। ये कहाँ गई भाई, ये रही। क्या बोला है, ये गिवन टेबल शोज नंबर्स एडमिटेड इन 3 डिफरेंट, मार्च अप्रैल में, ठीक है। द नंबर of admitted in all hospitals is 50 more than number of patients admitted in all in March, जितने मार्च में हैं। तो है 4400, 4900, ये 2 हो गया। इससे 5 4 9 9 18, 3 7 4 12, 100। इससे 50% ज़्यादा बटे, तो ये आंसर के बाद 2 4 2 के बाद ऑफ जून वेदर मई एंड अप्रैल टुगेदर ईयर मार्च अप्रैल 164 150 73 145। अगर ये अभी भी नहीं हुआ तो फिर गुस्सा आता है। 9 4 13, 3 16, 4 1 5 6 11 7 18। इसे भी देख लेते हैं। 6400 हो गया, 3670 हो गया, 4365 हो गया। तो ये 5 7 6 13, 4 8 12, 13 3 16, 7 3 10 4 14, 18 695, 10 3 9 12 1 13, 6 6 12 1 13, 4 8 12 1 13, 3। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख लेते हैं 4 दिए और 1 ज़ीरो। 10 में से 3 गया, 3 ज़ीरो 4 1, 140 37 हो गया भाई। अगर नहीं होता ना तो। What is the average number of patients admitted in hospital A and B together in the month of May? Okay, average number क्या बोला गया? What is the average number of patients hospital A and B together in the month of May? A and B together 0, 2 से 5 आएगा, 1 35 आ जाएगा। 5135 in the month of May, and the number of patients admitted in hospital A and C together in the month of April. Here, what is the average number of patients admitted in hospital A and B together in the month of May, and number of patients admitted in hospital A and C together in the month of April? सारे ही देखने हैं। A and C 4905 आ गया, 4 आ गया, 9
9 3 12, 4 7 11 और 12, ठीक है। 10 270, 5 4 7 11, 2 2 4 1 5 2 2 22 515 हो गया ना। तो इसकी अब एवरेज देख रहे हैं, 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20, 4 शीके 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 6, 4 पंजे 20 आ गया, ठीक है। 4 शीके 24, 4 दूनी 8 35 आ गया, 4 अट्ठे 32। तो सो यार बहुत टाइम लगवा रही है ये तो। इन अनदर हॉस्पिटल डी द नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन द मंथ ऑफ मे इज 120% इन मे। 120% है, 120% मोर है, 20% है, ओके। तो 6400 का 120% देख लेते हैं। 10 4 आ गया, 12 शीख 72, 4 76, 7680 होगा, ओके। देन बोलेगा of hospital D in the month of May is much percent of a number of patients admitted in B and C together in April. B and C together in April 5 5 4 9 4 3 7 6 7 13 13 700 पचारेंगे इसको, काटते हैं। 20 आ गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है। 35, 5 पंजे 25, 5 9 45, ठीक है। 2 7 9, 9 5 14, 9 23। ये कितना है यार, इसका लगभग 3 गुना है ना, लगभग 3 गुना है, 4 3 गुना है। 20 दिया 60 के करीब हुआ ये। प्रॉक्सिमिटी देखना होगा। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए एंड बी टुगेदर इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। मार्च और अप्रैल दोनों के देखने हैं, ए और बी। इतना कैलकुलेटिव 0 0 9 7, ये 0 5 13 और 11, 0 5 9 3 12 7 1 8 1 9 19, 250 हो गया यार, बहुत कैलकुलेटिव है ये। एंड पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल सी इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई। तो ये आ गया 2 5 7 5 12, 6 4 10 6 16 और 17 हो गया ये, ठीक है। 10 3 13 3 16, 5 7 12 4 16। तो ये 2 से ही कट रहे हैं आई थिंक। 2 9 18, 2 शीके 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 96 25, यही होगा यार इसका। यार इसने ही 10 मिनट ले लिया। नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन ऑल 3 मंथ्स टुगेदर इन हॉस्पिटल बी 0 5 7 12, 5 4 9 8 17, 5 6 11 3 14 is how much more or less than the number of patients admitted on all 3 months together in hospital C। 2 5 7 5 12, 7 4 11 6 17, 10 3 13 3 16, 5 7 12 4 16। तो ये लेस है ना, लेस है, पहले लिख लेते हैं। लेस है 2 16 672, 2 5 9 1 1952 लेस है। भाई साहब इतना ही कठिन थी, कठिन। ये देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन ए स्कूल ऑफ 108 इज दिस। सम गर्ल्स एंड 9 न्यू बॉयज़ आर एडमिटेड इन स्कूल विच मेक्स द शो दिस। छोड़ो यार इसको, ये नहीं पता चल रहा है। A man spends 75% of his income if his income increases by 20। ये कर सकते हैं ना। मैन स्पेंड्स 75% ऑफ इनकम, 3/4 में से 3 जो वो स्पेंड कर लेता है, ये उसकी इनकम है, ठीक है। ये उसकी एक्सपेंडिचर है। इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, अगर इनकम 20% इंक्रीज़ कर दी जाए, मीन्स 5 कितनी होगी इंक्रीज़,
1/5 6/5 हो जाएगी। एंड एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ कर दिया जाए। अगर इसको मान लो 400 कर लेते हैं, अगर ये 20% इंक्रीज़ होगी तो 20% इसका क्या होगा 80, 480 हो जाएगी। ये 10% इंक्रीज़ होकर हो जाएगा 30, 330। द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज़ इन सेविंग्स, परसेंटेज पहले 100 थी, अब कितनी है 0, 8, 3, 5, 150 है अब। तो 50/100, 50/100 2 हो गया, 50% है इंक्रीज़ हुआ। शिट यार, ये मैथ में कभी भी मेरे अटेम्प्ट नहीं होते अच्छे, पता नहीं क्या बात है। एक तो DI बड़ी लेंथी पाई हुई थी। चलो कोई बात नहीं, अब हम करते हैं इंग्लिश। इसको हम हटा देते हैं। ये बाद में देखते हैं, पहले बाकी क्वेश्चंस देख लेते हैं। जॉर्ज बुश एंड टोनी ब्लेयर बोथ अपोलोजाइज फॉर द डैश दे कॉज्ड इन इराक। फॉर द डैश, फॉर द डिवास्टेशन होता है। Many individuals dash on sleeping medications to sustain a good night's sleep. Many individuals dash on sleeping medications. Rely. There are primarily 4 dash of making biscuits in the factories. Stages. The dissolution of the monasteries in Henry VIII's dash has never been forgot. रेन होता है, राज जो होता है उसका। ओके, ये देख लेते हैं। एजुकेशन मीन टीचिंग पीपल, डज नॉट होगा, ये होगा इसका। नेक्स्ट है हिज ग्रेड्स आर टू लो टू सिक्योर एडमिशन इन अ प्रेस्टिजियस कॉलेज। हिज ग्रेड्स आर टू लो होगा ना, टू लो में गलत है, TOO वाला आएगा। आई कैन स्कार्सली वेट अंटिल थर्सडे। I can scarcely wait until Thursday next. Then we will, then ये जो then है ना, ये कंपैरिजन वाला है। हमको चाहिए जो दूसरा टाइमिंग वाला होता है, THEN वाला। With a burning desire to achieve the dream as a backing, so that the desire to become enthusiasm होगा। I think तो यही होगा, to become enthusiasm, क्योंकि ये enthusiastic एडजेक्टिव है, हमें नाउन चाहिए। इफ़ द एम्प्लॉयज़ वुड हैव सक्सीडेड, आसान दिए हुए हैं। इफ़ द एम्प्लॉयज़ वुड हैव सक्सीडेड इन देयर अटेम्प्ट इन हिज, नहीं ठीक है, इन देयर अटेम्प्ट दे वुड हैव अचीव्ड अ गुड टारगेट। इफ़ द एम्प्लॉयज़ वुड हैव, ये कंडीशन वाला रूल है यहाँ पर, वुड हैव नहीं हो सकता क्योंकि वुड हैव तो यहीं पर होगा, तो ये में गलती है शायद से। हाउस होल्ड्स आर नाउ एक्टिवली, ये फ्रेज रिप्लेसमेंट है। हाउस होल्ड्स आर नाउ एक्टिवली मेड यूज़ ऑफ, मेकिंग यूज़ ऑफ सोलर पावर ड्यू टू इट्स एफिशिएंसी। एक्टिवली मेकिंग होगा ना, एक्टिवली मेकिंग। नेक्स्ट है नाइदर सुरेश नॉर रमेश आर अलाउड टू एंटर। इज होता है, आई थिंक इज अलाउड। ओके, ये थोड़े से आसान लगते हैं मुझको। देयर ऑल्सो बी केस डैश जजमेंट, erroneous judgment of liabilities where the scheme provides an opportunity for quick justice to innocent taxpayers who are falsely implicated, falsely implicated, ठीक लग रहा है मुझको तो। There can be also be a cases of erroneous judgment of liabilities where the scheme provides an opportunity, ठीक लग रहा है, बाद में देखी जाएगी फिर। यह है increased maintenance of airlift. Increased maintenance of airlift assets would mean higher utilization requirements and increased utilization होगा ना, increased utilization of airlift assets, तो BAC to be sent abroad for major servicing, हाँ BAC होगा।
नेक्स्ट है द इन्फेक्शियस कोरोना वायरस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन अर्बन डेवलपमेंट एंड न्यू और री एमर्जिंग ऑन गोइंग डिसीज़। द ऑन गोइंग इन्फेक्शियस डिसीज़ होगा ये, तो CBA। द ऑन गोइंग कोरोना वायरस इज़ एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। इंटरेस्टेड, तो होगा नहीं क्योंकि आई है, वॉवल है, तो आर्टिकल एन आना चाहिए। अ डैश शुड ऑल्सो हैव बीन मेड बेस्ड ऑन द क्लास ऑफ, अ डिस्टिंक्शन शुड हैव ऑल्सो बी मेड बेस्ड ऑन द क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स। Venture capital funds are financial investors who may not necessarily be investors। बी इंटरेस्टेड होगा ना, तो फिर ये होगा BAC होगा, ये BAC थोड़ा ना होगा यार, ध्यान से करो, ध्यान से। अ डिस्टिंक्शन शुड हैव बीन BCA होगा, ये गलत कर देता अब। अ डिस्टिंक्शन शुड हैव बीन बेस्ड ऑन द क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स, बी इंटरेस्टेड, लग तो यही रहा है। टुवर्ड्स द क्वेर्स ऑफ मार्च, टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च आई फाउंड माई सेल्फ मटरिंग लाइक अ मंत्रा अंडर माई queers। In the end there will be a dash and cockroaches। there will be a queers होगा, शायद कोई इंसेक्ट्स होगा, ये एंड में है। ये देख लेते हैं। वंस वाइल ट्रैवलिंग बाय अ ट्रेन ही वॉज आस्क्ड टू लीव द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट एंड शिफ्ट टू वैन कंपार्टमेंट। देन ही वॉज पुश्ड फोर्सibly। गांधी जी हैड टू ट्रैवल बाय ट्रेन फ्रॉम डरबन टू प्रियोरिटिया इन कनेक्शन विद हिज जॉब। तो ये स्टोरी बेस्ड लग रहा है। ठीक है, दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन, इट वॉज विंटर एंड ही केप्ट शिवरिंग ऑल नाइट। Once while traveling by a train he was asked to leave। ओके, पहले तो सी आएगा। सॉरी गाइज। गांधी जी को ट्रैवल करना पड़ता था ट्रेन में डरबन से प्रेटोरिया इनकी जॉब के लिए। वंस वाइल ट्रैवलिंग बाय अ ट्रेन, एक दिन की बात है जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, तो ही वॉज आस्क्ड टू लीव द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट एंड शिफ्ट टू वैन कंपार्टमेंट। ओके, देन ही वॉज पुश्ड फोर्सिबली आउट। इट वॉज then he was pushed forcibly out of the compartment and his luggage was thrown on the platform। ठीक है, this was a turning, it was it was a winter and he kept shivering all night। this was a turning point। ओके, तो ठीक है, पहला तो सी आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट सेंटेंस, सी होना चाहिए कि गांधी जी को ट्रैवल करना पड़ता था। फोर्थ सेंटेंस क्या होगा, सी गांधी जी, तो फोर्थ सेंटेंस होगा ई। ठीक है, क्योंकि वो सारी रात कांपते रहे। सेकंड सेंटेंस होगा वंस वाला। अरे यार, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस कौन सा होना चाहिए। सेकंड तो ये हो गया, बी होगा, फिर थर्ड सेंटेंस उनको बाहर उनका सामान फेंक दिया गया। फिफ्थ सेंटेंस होगा ये वाला, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट, डी। अब आरसी देख लेते हैं जल्दी से, ध्यान से देखेंगे इसको, टाइम पड़ा हुआ है अभी। रेस्टोरेंट्स ग्रोथ एक्सलरेटेड इन 20th सेंचुरी। अमेरिकन एम्प्लॉयमेंट इन फूड सर्विस quadrupled as a share of the workforce over this period। The Michelin Guide was the first published in 19. The stars came 26 years later, and yet the continued rise of the restaurant up until the pandemic nonetheless presents an economic puzzle। Cooking at home was better, even easier। Average house cooking at home was becoming even easier। Okay, average house sizes grew, appliances such as pressure and the dishwater reduced
preparations and cleanup times, dining out become relatively more expensive. ओके तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. रेस्टोरेंट ग्रोथ एक्सलरेटेड इन द 20th सेंचुरी. अमेरिकन एम्प्लॉयमेंट इन फूड सर्विस. American employment in food service quadrupled as a share of the workforce over the period. Over this period, the Mechelen Guide was first published 19 years stars 26 years बाद में आया और continued rise होता रहा until जो पैंडमिक आया था. Cooking at home was becoming even easier हो गया था. एवरेज हाउस साइजेस जो बढ़ गए थे. अप्लायंसेस जो फूड प्रोसेसर है, डिश वाटर रिड्यूस्ड प्रेपरेशन और क्लीन अप टाइम्स, डाइनिंग आउट बिकम रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव. एंड येट 3 इकोनॉमिक चेंजेस. पहला, व्हाट वर द चेंजेस हैपेंड आफ्टर पोस्ट पैंडेमिक पीरियड. वेट करते हैं, अभी पढ़ लेते हैं यार. एंड येट 3 इकोनॉमिक चेंजेस इंश्योर्ड दैट demand for restaurants grew despite rising prices. The first is immigration. In the 50 years after the Second World War, the net flow of migrants into rich countries relative to population more than quadrupled. ये quadrupled क्या है? Starting a restaurant is a good career move for new arrivals. It neither requires formal qualification nor, at least for chefs, fluency in the local languages. Migrants tend to improve the quality of an area's restaurant. The second factor was the changing microeconomics of the family. The size of the family increased with the rising microeconomics. As a new paper by Raquel Griffith of the Institute for Fiscal Studies, a think tank, and colleagues shows households' choices about whether to make their own food or to buy it pre-made are shaped not only by the upfront cost of those things, they also depend on what economists call shadow cost. The true cost of an at-home meal involves not just the outlay for the ingredients but the time spent on shopping and preparation. In an era of low female labor force participation, shadow costs were low. A stay-at-home mother who cooked instead of earning out would have less leisure time. But as more women entered the workforce during the 20th century, this equation changed, raising the shadow cost of cooking. ये तो समझ लग गया कि वो बोल रहे हैं कि जो पहले था, जो वुमेन थी वो घर पर रहती थी और उनका ये मेन यही काम होता था कि खाना देखना है फैमिली का पूरा जो है. लेकिन 20th सेंचुरी में वो भी जो बिजनेस करने लगी, बाहर रहने लगी, तो इससे ये इक्वेशन चेंज होगी. नाउ वर्किंग वुमेन हु कुक्ड डिनर वुड बी सेक्रीफाइसिंग टाइम दैट माइट डैश यूज टू अर्न मनी. ओके. And so eating out made increasing economic sense even as it became more expensive. The third factor was changing work patterns. Okay, historically poor people have tended to work longer hours than rich ones, but in the latter half of the 20th century the opposite became true. The rise of knowledge interval intensive jobs and globalization made rich people's work more financially rewarding and enjoyable. Toiling into night became a sign of status. The upshot was that the people with the most money to spend on dining out increasingly needed it most, since they had the least free time. The upshot was that people with the most money to spend on dining out increasingly needed it most, since they had least free time. Okay, in Britain, the richest tenth of households devote a much bigger chunk of their overall spending to dining and drinking out than the poorest tenth, and the gap has grown in recent years. Okay, what does history of the restaurant say about its future? People have relished their reopening in recent weeks. Global restaurant reservation have been near their pre-pandemic levels. The long-term future of the restaurant is less clear. The pandemic has led to many people buying more taken out than before. While others have a newfound love of cooking, restaurants have little choice but to continue to adapt.
ठीक है, अब देखते हैं व्हाट वर द चेंजेस हैपेंड आफ्टर द। ये हमारे बाकी क्वेश्चंस इतने अच्छे से हो गए इसलिए हम पढ़ पाए, नहीं तो इतना तो ध्यान से नहीं पढ़ा जाता। व्हाट वर द चेंजेस हैपेंड आफ्टर द पोस्ट पैंडेमिक पीरियड। देयर वाज अ डिवाइड इन द चॉइस ऑफ हाउ टू अडॉप्ट। People preferred organic farming, dining out increased and takeaway decreased. People eat only home cooked food in order to avoid contamination. ये तो लास्ट पैराग्राफ में पूछा गया लगता है ना कि पोस्ट पैनाडेमिक पीरियड के बाद अडेप्ट वाली बोली गई थी कि कैसे फूड कल्चर को अडेप्ट करना है। फिर भी ये गलत हो सकते हैं। द रिस्क ऑफ नॉलेज इंटेंसिव जॉब्स एंड ग्लोबलाइजेशन। कंप्लीट द सेंटेंस। The risk of knowledge-intensive jobs and globalization made rich people work more enjoyable and returning। ये देख के ही करना है क्या? यहाँ पर बोला गया था भाई साहब इतना अच्छे से डाला गया है। Which of the following reason led to increase in restaurant? Change in work patterns, increase in shadow caste, immigration of white, all A, B and C। ये सभी reasons थे उसके। Which of the following statement is false? Appliances such as food processing more। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी स्टार्टिंग रेस्टोरेंट इज गुड करियर फॉर फैमिली लाइक that that might now workmen who would prefer that 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 lose one money। इसका क्लियर नहीं हो रहा यार। that might want to used to earn money। देख लेते हैं फिर। Next, as per the given passage, which of the following statement is true? Dining out become relatively cheap. Migrants tend to decrease the quality. Technological advancement have aided the process of cooking. In an era of low female labor participation, shadow caste were high। Shadow caste were low थी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने बढ़िया ही किया है टेक्नोलॉजिकल ने। What do you understand by shadow caste? Total time spent on shopping and preparation, bridging the gap between rich and पता नहीं। What is the mental जो होती है? Synonym, choose the correct option and state synonym of upshot। The upshot was that the people with the most money। The consequence was that consequence होगा result। एक रह गया तो इसको छोड़ते हैं और अपना टेस्ट सबमिट करते हैं, देखते हैं कितना स्कोर आया। ओके, तो 78.5 स्कोर रहा हमारा। एक 92% परसेंटाइल। ठीक है, गलत भी हो गए, गलत तो होने ही होते हैं यार। 100% एक्यूरेसी बनती ही नहीं। चलो वही तीन इसमें भाई, तीन रीजनिंग में यार में दो गलत हो गए भाई साहब। ये कैसे गलत हुआ?
वैसे देखते हैं, बाद में इसका एनालिसिस करते हैं। ये कंसिस्टेंसी वाला भी धोखा दे गया, इसमें एक ही गलत है। ये कौन सा गलत है? ये हमने वहाँ वैसे निकाला था ना अप्रॉक्सीमेट, तो ये गलत हो गया। इंग्लिश भाई साहब, इंग्लिश की एक्यूरेसी क्या बात है, अपने आप पर मुझे गर्व हो रहा है। ये गलत हो गया, एक सी ठीक था। चलो ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, देखा